शहरी को झूठे मुकदमात में मुलव्वस करना सब इंस्पेक्टर को महंगा पड़ गया। इंचार्ज एंटी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग स्क्वाड राना मुजाहिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना सरगोदा रोड में डीएसपी उस्मान वड़ाइश की मुद्दत में दर्ज होने वाले मुकदमे में इख्तियारात से तजावुज की दिफात शामिल। डीएसपी उस्मान वड़ाइश के मुताबिक एसआई राना मुजाहिद ने शेख अब्बास को चोरी डकैती के 6 मुकदमात में नामजद किया। तफ्तीश करने पर शहरी सब मुकदमात में बेगुनाह साबित हुआ। एसआई मुजाहिद ने बेगुनाह शहरी के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज किया। सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदिल की हिदायत पर राना मुजाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब हुकूमत से टूटी आस तो पास्को पहुंचा किसानों के पास। विफाकी इदारे ने किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू कर दी। गोजरा के किसानों में बारदाना की तकसीम 100% मुकम्मल। गंदम खरीदारी भी शुरू। गंदम की 21,000 से ज्यादा बोरियां खरीद ली गईं। किसानों की मदद को आ गया। गोजरा में गंदम खरीदारी का आगाज कर दिया गया। 76,820 बोरी गंदम खरीदारी का हदफ 21,000 बोरी से जायद की खरीदारी मुकम्मल कर ली गई। किसान काबिल वापसी 100 रुपए फी बोरी की सिक्योरिटी भी जमा करा रहे हैं। किसानों के लिए बारदाना हासिल करने के लिए शनाख्ती कार्ड और रेवेन्यू फर्द लाजिम करार दी गई। पास्को सेंटर आने वाले किसानों का कहना था बारदाना और गंदम की फरोख्त में ताहाल किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। पास्को ने गंदम की खरीदारी शुरू की तो किसानों की बड़ी तादाद भी उमड़ आई। रश होने की वजह से गंदम खरीदारी का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। पंजाब भर से आई गंदम की ट्रैक्टर ट्रॉलियां कई घंटों से गोदामों के बाहर इंतजार करने पर मजबूर। किसानों और ड्राइवर्स के लिए पानी, छांव और सिक्योरिटी का इंतजाम भी न हो सका। ड्राइवर कहते हैं कई घंटों से लाइनों में गंदम से लदी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं। बिल्कुल यहाँ भी लोग सारे इंतजाम करते जा रहे ते अंदर लेबर बहुत कम लगी हुई है जिहदी वजह नाल इन्हां दा इन्ना रश पैंदा इत्थे। लेबर अंदर ज्यादा होवे ये इन्ना रश ना इत्थे बाहर होवे ते इन्हां नूं मेहरबानी चाहिए अंदर लेबर अपनी बढ़ाउण ते गंदम दे ना इन्ने ट्रक इत्थे जमा होण ते अपनी गंदमदारी करें। किसानों और ड्राइवर ने गंदम खरीदारी का अमल तेज करने का मुतालबा किया। गोजरा में पास्को ने गंदम खरीदारी शुरू की तो चिन्योट के किसान भी मैदान में आ गए। पास्को सेंटर न होने की वजह से हुकूमत से गंदम खरीद कर पास्को को देने का मुतालबा कर दिया। टोबा, समुंदरी और जड़वाला के किसान ताहाल सड़कों पर। शहर शहर एहतजाजी कैंप। एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान कर दिया। बोले जिला चिन्योट में पास्को सेंटर मौजूद नहीं, हुकूमत हमसे गंदम खरीद कर खुद पास्को को दे। मजीद बोले पहले माफिया ने गन्ना उगाने वाले काश्तकारों को अदायगियां रोक कर जलील किया, अब हुकूमत गंदम की खरीदारी न करके ख्वार कर रही है। अभी तक जिला चिन्योट में किसान सरकारी दफातर के तवाफ कर रहे हैं पर अमन एहतजाज का इंदिया भी दे दिया। अब हम अपने बच्चों, खवातीन, मवेशियों के साथ एहतजाज के लिए निकलेंगे। ये हुकूमत की गैर जिम्मेदारी और नाअहली है। काश्तकार और हुकूमत पंजाब के जो तमाम जिम्मेदार हैं वो इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान पर वाज़े कर देना चाहते हैं कि काश्तकार अब घरों में आराम से नहीं बैठेंगे बल्कि इनके पंजाब असम्बली का भी घेराव किया जाएगा। गंदम की खरीदारी शुरू न होने पर टोबा टेक्सिंग में किसानों का एहतजाजी धरना। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस सड़कों पर निकले हैं किसान। भट पड़े। कहा खुले आसमान तले गंदम खराब हो रही है लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। सारा साल मेहनत के बाद अखराजात भी पूरे नहीं होते। हमारा ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट एक एक दाना जो है वो किसान से खरीदे और जो उन्होंने रेट मुकर्रर किया 3900 उसी में खरीदे। हालांकि इसमें भी किसान का नुकसान है, इसमें भी उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। जनावाला में जमात इस्लामी ने किसानों से इजहार यकजहती के लिए एसी ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप लगा दिया। सूबाई नायब सदर जमात इस्लामी राना अब्दुल वहीद, सदर किसान बोर्ड जमात इस्लामी ताहिर मंज, अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सईद अहमद, राना अतीकुर रहमान, राना सुल्तान खान, सदर जमात इस्लामी बासिम सईद और किसानों के नुमाइंदे शरीक। ताहिर मंज का हुकूमत से किसान दुश्मन पॉलिसियां बंद करने का मुतालबा। सदर सियासी कमेटी राना सुल्तान महमूद का मुतालबात की अदम मंजूरी पर वजीर आला हाउस पंजाब असेंबली के घेराव का ऐलान। समुंदरी में भी जमात इस्लामी किसान बोर्ड का गला मंडी के सामने एहतजाजी कैंप। टिकट होल्डर जमात इस्लामी सरदार उस्मान गनी किसानों की शिरकत। कहते हैं रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद गंदम नहीं खरीदी जा रही। हुकूमत बड़े सरमायादारों को नवाज रही है। मुजाहिरीन ने एहतजाज का दायरा कार वसी करने का इंदिया दे दिया। दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी किसानों के सड़कों पर डेरे। किसानों के मुआशी कत्ल पर घंटाघर चौक में जमात इस्लामी के एहतजाजी कैंप का तीसरा रोज। रहनुमाओं का हुकूमत से गंदम खरीदारी शुरू करने का मुतालबा। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी न होने पर किसानों का सब्र जवाब दे गया। हुकूमती पॉलिसी से नारा, किसान सरापा एहतजाज। फैसलाबाद में किसानों के माशी कत्ल पर जमात इस्लामी के एहतजाजी कैंप का तीसरा रोज। ज़िला अमीर जमात इस्लामी महबूबुल जमान भट्ट ने एहतजाजी कैंप की क़यादत की। कहा किसानों का इस्तेहसाल काबिल कबूल नहीं। जमात इस्लामी ने हुकूमत को 4 रोज में किसानों के मसाइल हल करने का अल्टीमेटम दे दिया। इसके बाद आइंदा का लाहे अमल तश्कील दिया जाएगा।
حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ الٹیمیٹم دیا تھا کہ 4 دنوں کے اندر اندر آپ اس کا آغاز کریں، لیکن 1-2 دن تک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اس کا آغاز نہ ہوا تو پھر ہمیں عنقریب یہ کال آنے والی ہے لاہور کی طرف، اور ہم انشاءاللہ وزیر اعلیٰ اس کا گھیراؤ کے لیے اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، اور یہاں سے بھی اور پورے پنجاب سے وہاں لوگ جائیں گے۔ صدر کسان بورڈ جماعت اسلامی علی گرایا کا کہنا تھا کہ گندم خریداری پر حکومتی پالیسی سمجھ سے بالاتر ہے۔ کسانوں کے ساتھ ایسا ناروا سلوک رکھا گیا تو آئندہ سال گندم کاشت نہیں کریں گے۔ آج اگر کسانوں سے یہ گندم نہ خریدی گئی تو آئندہ فصلوں پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اگلے سال کوئی بھی کسان جو ہے وہ گندم بونے کے حوالے سے جو ہے وہ غور کرے گا کہ اس کو بویا جائے یا نہ بویا جائے۔ احتجاجی کیمپ میں جماعت اسلامی کے کارکنان اور کسانوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ کیمرامین تصور عباس کے ساتھ ارسلان دورانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ گوجرا میں گندم کی خریداری، ٹوبا کے کسانوں کے حصے صرف خاری۔ ضلع کے 7 گندم خریداری مراکز پر انتظامات ختم کر دیے گئے، کسانوں کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں گندم خریداری مراکز پر انتظامیہ کی جانب سے انتظامات ختم کر دیے گئے۔ ضلع میں 7 خریداری مراکز قائم کیے گئے تھے۔ کاشتکاروں کے ساتھ دہاڑی دار مزدور بھی پریشان ہیں۔ محکمہ خوراک کے مطابق 600 مزدور روزانہ خریداری مراکز پر روزگار حاصل کرتے تھے۔ مزدور کا کہنا تھا کہ خریداری مراکز پر کام نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جس طرح اب گندم رل رہی ہے، زمیندار کسان بیچارے کو کوئی ریٹ نہیں مل رہا، کوئی حالات نہیں چل رہے، تو اس طرح تو پھر آنے والا جو کسان ہے وہ پھر گندم کی کاشت چھوڑ دے گا بالکل۔ تو یہ بہت بڑی پریشانی ہے۔ اس کے لیے ہماری اعلیٰ حکام کو چاہیے کہ وہ زمینداروں سے پورے ریٹ پر گندم خریدیں بھی، اور اس پریشانی سے ہمیں کسانوں کو اور غریب لوگوں کو نکالا جائے۔ مزدوروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ کام نہ ہونے کی وجہ سے خالی ہاتھ گھر جا رہے ہیں۔ محنت مزدوری کر کے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی لے کے جاتے تھے۔ مسلسل کام نہ ہونے سے 2 وقت کی روٹی کھانا ناممکن ہو گیا ہے۔ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25, 3000, 3500 ਤੱਕ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਲਾਰੇ ਲੱਪਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। मजदूरों ने आला हुकाम से रोजगार फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी मुहिम ताहाल ताखीर का शिकार, किसानों को मुश्किलात, स्टोरेज के लिए गुंजाइश और फंड्स की कमी खरीदारी में रुकावट करार। पंजाब हुकूमत की गंदम की खरीदारी मुहिम ताहाल शुरू ना हो सकी। गंदम के सरकारी दाम ना मिलने पर काश्तकार परेशान, ताजरों को भी किसानों के एहतजाज का खदशा सताने लगा। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंजीनियर एहतशाम जावेद कहते हैं, गंदम के स्टोरेज के लिए गुंजाइश ना होने और फंड्स की कमी से खरीदारी में मुश्किलात हैं। मुल्क में नई कारोबारी सरगर्मियों से लेकर किसान के बच्चों की शादियों का इन्हिसार भी गंदम की कटाई पर होता है, मगर अभी मामलात हल नहीं हो पा रहे। आपकी इंडस्ट्री हो, आपकी इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री हो, आपके ज़राअत से मुंसलिक लोगों के बच्चों की शादियां हो, हर काम गंदम की कटाई पे पेंडिंग पड़ा होता है। सही, गंदम की सरकारी कीमत 3900 रुपए तो दूर 3000 रुपए में भी फरोख्त नहीं हो पा रही। 3900 रुपया गवर्नमेंट ने मुकर्रर की, 3000 में नहीं बिक रही मार्केट के अंदर। तो आप कैसे, और उसकी कॉस्ट नहीं पूरी हो पा रही। अगर आप डीएपी, यूरिया और जमीन का ठेका निकाल दें तो काश्तकार को कुछ नहीं बच पा रहा। ताजिर कहते हैं, डीएपी, यूरिया और जमीन का ठेका निकाल दे तो काश्तकार को कुछ नहीं बचता। हुकूमत मजीद मुश्किलात से बचने के लिए मामलात को जल्द अज जल्द हल करे। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। गंदम की कीमत कम होने से आटा भी सस्ता होने लगा। फैसलाबाद में चक्की का आटा 5 रुपए मजीद सस्ता, कीमत 95 रुपए फी किलो हो गई। 20 दिनों में 50 रुपए की बड़ी कमी ने शहरियों को खुश कर दिया। गंदम के नीचे आते रेट चक्की आटा की कीमतों में कमी का सबब बनने लगे। गुज़श्ता 20 दिनों में चक्की आटा 50 रुपए सस्ता हुआ। हालिया 5 रुपए की कमी के बाद चक्की आटा 95 रुपए फी किलो हो गया। आटा चक्की मालिक का कहना था कि गंदम का रेट फी मन 3000 रुपए तक आ गया है। गंदम की कीमतें काफी नीचे आई हैं और आटा 95 रुपए किलो के हिसाब तक चला गया है। पहले हम 140 रुपये दे रहे थे, अब 95 रुपये दे रहे हैं। 2900 और 3000 गंदम का रेट हो गया है, और उसकी वजह से अगर और नीचे आया गंदम का रेट तो गंदम आटे की प्राइसेस और कम होंगी। शहरी का कहना था कि आटा सस्ता होना खुशाइंद है। महंगाई के दौर में कुछ तो सस्ता हो रहा है। कितने 3900 रुपया हुकूमत का रेट था,
अब 32, 33, 31, 32 तक आवाम को रलन मिल रहा है। ये कितने 45 रुपये किलो, 145 रुपये किलो था, अब 90-95 रुपये किलो हो गया है। और क्या चाहिए आवाम को। अगर गंदम की कीमत मजीद कम हुई तो चक्की आटा मजीद सस्ता होने का इम्कान है। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। गंदम की कीमतों के हवाले से हुकूमती इक़दामात काबिल तारीफ। फैसलाबाद के ताजिर कहते हैं गंदम की कीमत किसानों और आम लोगों के लिए बेहतर है। गंदम की कीमतों के हवाले से हुकूमती इक़दामात काबिल तारीफ। गल्ला मंडी के ताजरों का कहना था कि किसान एहतजाज करने के बजाय महंगाई कम करने में हुकूमत का साथ दें। पिछले सालों की तरह इस बार लोगों को आटे के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। अवाम के लिए ये जो लोग गरीब लोगों का आपने हशर देखा है, ट्रकों के पीछे आटे की एक थैली लेने के लिए बेचारे कितने जलील हो रहे थे। अब ये मामला नहीं होगा। अब गरीबों को ये चाहिए कि जो रेट के गंदम हो गए हैं वो पूरे साल की लेके घर रख लें। साबिक नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना अयूब असलम मंच का कहना था कि किसानों ने पिछले सालों में गंदम की बहुत अच्छी कीमतें वसूल की हैं। गंदम सस्ती होने से आम आदमी को फायदा होगा। आगे हमने पिछले सालों में जिम्मेदारों ने बहुत पैसा कमाया, डबल कमाए हैं, ट्रिपल कमाए हैं। तो इसमें मेरा तो ख्याल नहीं है कि ये रोज़ एहतजाज करें या ऐसी बातें करें, बजाय इसके कि अप्रिशिएट करें हम हुकूमत को कि हमारी गल्ला मंडी की तमाम चीज़ें उनके रेट बहुत कम हो गए हैं। ताजरों की जानिब से हुकूमती इक़दामात को सराहते हुए महंगाई में मजीद कमी की उम्मीद जाहिर की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगाई का सुनामी थम गया। फैसलाबाद की गल्ला मंडी में मुख्तलिफ अजनास की कीमतों में कमी। चावल 325 से कम होकर 212 रुपए किलो पर आ गए। महंगाई एक्सप्रेस को ब्रेक लगने लगी। गल्ला मंडी में मुख्तलिफ अजनास की कीमतों में कमी का आगाज। चावल फी मन 4000 से 4500 रुपए फी मन सस्ता हो गया। फी किलो चावल 325 रुपए से कम होकर 212 रुपए पर आ गए। मिर्च की कीमत 20,000 से कम होकर 18,000 रुपए मन हो गई। फी किलो मिर्च की कीमत 500 रुपए से कम होकर 450 रुपए हो गई। गल्ला मंडी में दालों की कीमतें बरकरार। साबिक सदर गल्ला मंडी हाजी आसिफ असलम कहते हैं आने वाले दिनों में आवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा, अजनास सस्ती होंगी। लाल मिर्च थी वो भी तकरीबन 20,000 रुपए हो के वो भी तकरीबन 2,000 रुपये उसका रेट कम हुआ है, वो भी 18,000 रुपये मन के हिसाब से नीचे आ गई है। तो इसके अलावा मैं समझता हूँ और भी जो अजनास की हट में अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान में हमारे मुल्क में बहुत अच्छी फसलें हुई हैं, तो रेट उससे नीचे आने का इम्कान है। गल्ला मंडी के ताजिर कहते हैं अशिया सस्ती होंगी तो कारोबार में बेहतरी आएगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। वफाकी हुकूमत ने फास्ट ट्रैक पासपोर्ट की फीस में इजाफा कर दिया। फास्ट ट्रैक पासपोर्ट की फीस में 2500 से 9,000 तक इजाफा किया गया। हुकूमत ने फास्ट ट्रैक पासपोर्ट की फीस में इजाफा कर दिया। फास्ट ट्रैक पासपोर्ट की फीस में 2500 से 9,000 रुपए तक का इजाफा। 5 साल मुद्दत और 36 सफ़ात के पासपोर्ट की फीस 12,000 रुपए मुकर्रर। 72 सफ़ात के पासपोर्ट की फीस 18,500 रुपए वसूल की जाएगी। 100 सफ़ात के पासपोर्ट की फीस 23,000 रुपए मुकर्रर। 10 साल मुद्दत और 36 सफ़ात के पासपोर्ट की फीस 16,200 रुपए मुकर्रर। 72 सफ़ात के पासपोर्ट की फीस 25,200 रुपए वसूल की जाएगी। 100 सफ़ात के पासपोर्ट की फीस 32,000 रुपए मुकर्रर। पासपोर्ट की फीसों में इजाफे का इतलाक 8 मई से होगा। 8 मई से पहले जमा कराएगी फास्ट ट्रैक पासपोर्ट फीस में भी इजाफा होगा। माले मुफ्त दिले बेरहम। अलाइड हॉस्पिटल 2 में नस्ब सोलर प्लेट इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार। छत पर मौजूद तकरीबन 200 सोलर प्लेट्स गर्दो गुबार के बाइस नकारा होने लगी। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल 2 में नस्ब लाखों रुपए मालियत की सोलर प्लेट्स गफलत की बीट चढ़ने लगी। छत पर मौजूद तकरीबन 200 सोलर प्लेट्स धूल की नजर हो गयी। जून 2021 में अलाइड अस्पताल 2 में शमसी तवानाई के मंसूबे का इफ्तिताह किया गया था। मंसूबे से अस्पताल को लोड शेडिंग और माहाना लाखों रुपए बिजली के बिल की मद में बचत होना थी, मगर अस्पताल में नस्ब सोलर प्लेट्स की देखभाल न होने से सरकारी इदारों में बिजली बचाओ मुहिम ख्वाह बन गई। AMS एडमंड डॉक्टर मोहम्मद अली के मुताबिक अस्पताल में तामीर नौ का काम चल रहा है, जिसके सबब ये सोलर प्लेट्स बंद की गई हैं। काम की तकमील के बाद सोलर प्लेट्स फाल हो जाएंगी। उनका कहना था कि सोलर प्लेट्स अभी वारंटी में हैं और मुतलका कंपनी की जिम्मेदारी है इसकी हिफाजत करें। छतों की सफाई करके उनकी रिपेयर की गई है, तो डेफिनेटली जब रिपेयर की गई तो ये सोलर प्लेटें उतार के इन्होंने रखी हैं ठेकेदार ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और इस महीने की 15 तारीख को जो है पूरा OPD ब्लॉक जो है वो हमें हैंड ओवर होगा। और इसके साथ जो ये सोलर प्लेट्स कुछ जो है आप कह सकते हैं कि टोटल का 10% जो उतारी थी वो इंशाल्लाह दोबारा नस्ब होंगी। सोलर प्लेट्स फाल होने से अस्पताल इंतजामिया को बिजली बिल की मद में भारी रकम अदा करना पड़ रही है। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद।
मुख्तलिफ अद्वियात की किल्लत, इंसुलिन समेत इनहेलर और नफसियाती अमराज की अद्वियात मार्केट से गायब। न्यूयॉर्क के मेडिकल स्टोर्स पर मुतअद्दिद अद्वियात मौजूद ही नहीं। इंसुलिन, दिमागी अद्वियात, दमा, दिल के अमराज, टेटनस के इंजेक्शन और मुख्तलिफ इकसाम के इनहेलर्स की शदीद किल्लत है। दुकानदार का कहना था कि शॉर्ट होने वाली अद्वियात की सप्लाई ही नहीं आ रही। जी काफ़ी मेडिसिन जो है ना मार्केट में शॉर्ट हैं। अक्सर जो है पेशेंट वो घूमते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, किसी एक स्टोर से दूसरे स्टोर पे जाते हैं, वहाँ से नहीं मिलती। उनसे कहा जाता है कि किसी और स्टोर पे पड़ी है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे नहीं मिलती। तो जो कस्टमर है या मरीज़ जो पेशेंट है वो अक्सर जलील होता रहता है और उसे मेडिसिन ढूंढने में बहुत दिक्कत और मुश्किल महसूस होती है। शहरी का कहना था कि कई मेडिकल स्टोर छान मारे कहीं से इनहेलर नहीं मिला। अद्वियात ना मिलने से शदीद परेशानी का शिकार हैं। सांस वाला पंप लेने के लिए ना हम काफ़ी जगह पे गए हैं, काफ़ी मेडिकल स्टोर्स पे भी गए हैं, तो लेकिन हमें नहीं मिल रहा। तो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है इसकी। काइंडली ये मेहरबानी करके कुछ करें इसके बारे में भी। मेडिसिन सप्लायर का कहना था कि कंपनियों की जानिब से मुख्तलिफ अद्वियात की प्रोडक्शन इंतहाई कम हो गई है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई का फर्क पैदा हो चुका है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 न्यूयॉर्क। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर पर रुका तामीराती काम शुरू हो गया। जुमरा रोड और तारिकाबाद साइड सड़क की तामीर और फ्लाईओवर के इर्द गिर्द हिफाजती दीवार की तामीर शुरू कर दी गई। फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर का रुका तामीराती काम शुरू हो गया। एफडीए ने दीगर तामीराती कामों को तेज कर दिया। फ्लाईओवर की दोनों अतराफ हिफाजती दीवार की तामीर भी चंद रोज में मुकम्मल होगी। एफडीए हुकाम का कहना था कि रेलवे एनओसी और रेलवे ट्रैफिक कंट्रोल प्लान आइंदा हफ्ते मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद 20 रोज में फ्लाईओवर के रेलवे गार्डर्स की तनसीब और फ्लाईओवर की कारपेटिंग मुकम्मल कर ली जाएगी। एफडीए हुकाम ने महकमा रेलवे से हासिल की गई अराजी पर सड़क की तामीर का आगाज करते हुए पुल के दोनों अतराफ मट्टी की भराई का अमल मुकम्मल कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। वासा के इतराफ में तजावुजात की भरमार, डिस्पोजल स्टेशन पार्किंग के बाहर गैर कानूनी तामीरात। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग का इजलास। फैसलाबाद में वासा दफातर के अतराफ तजावुजात की भरमार। अब्दुल्लापुर डिस्पोजल स्टेशन किनार रोड के बाहर आर्जी और पुख्ता तजावुजात कायम। नरवाला रोड पर वासा पार्किंग यार्ड के बाहर कब्जा माफिया का राज। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दफातर, डिस्पोजल स्टेशन और वाटर स्टेशन के बाहर तजावुजात को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ट्रेडर विंग के जेरे एहतमाम ताजरों का इजलास। जमात इस्लामी के रहनुमा राना सिकंदर आजम ने सदारत की। कहा ऑपरेशन का मकसद तजावुजात खत्म करना है या ताजरों को तंग करना है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तजावुजात खत्म करें, लेकिन शटर उतारने का कोई जवाब नहीं बनता। फुटपाथ दुकानों के आगे वैसे ही रेडी बान मौजूद हैं, उन्हें कोई हाथ नहीं लगा रहा। शटर उतार रही है और बोर्ड उतार रहे हैं, बोर्ड और शटर उतार रहे हैं। जमीन पे फुटपाथों पे 10-10 फुट पे कब्जा हुआ है, उनसे वो मंथली लेते हैं, इसलिए वो उसको नहीं उठाते। हमारा मुतालबा है कि शटर ना उतारे जाएं, वो एक साया और छांव की मानंदा बारिश और आंधी से बचाने के लिए। एक तरफ ताजर बरादरी एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन में शटर तोड़े जाने को गैर कानूनी करार दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब सरकारी दफातर के बाहर मौजूद तजावुजात को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फसी नकवी के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद।